बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। एक नौजवान झोंपड़ी में अपने रब की इबादत करने वाले शख्स का बादशाह की बेटी शहजादी के साथ निकाह होता है। बड़ा अजीब वाक़या है। बादशाह ने अपनी बेटी शहजादी का निकाह किया शहजादे के साथ। पहले ज़माने के अंदर घोड़ों पर बारात रवाना होती थी, घोड़े पर सवार करके उसको भेज दिया। अल्लाह की तरफ से रास्ते में शदीद तूफान आया, लोग मारे गए, बिखर गए, दूल्हा भी मारा गया। बहुत शदीद तूफान था। खुदा का करना ये हुआ, शहजादी भी अपने घोड़े से कहीं गिरी। चलती फिरती एक झोंपड़ी थी, उसमें मामूली सा दिया जल रहा था। तो उसमें एक नौजवान को देखा, वो अपने रब की इबादत कर रहा है। उससे इजाज़त ली, झोंपड़ी में चली गई। उसने इजाज़त दे दी और खुद नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसको सुला दिया। नफ्स उसको बेदार करता है, शैतान आ जाता है, वर्गलाता है, बुराई की तरफ मैल करता है। वहाँ दिया जल रहा था, जब शैतान उसको बुराई की तरफ मैल करता है, ये अरब की शहजादी है, इसके साथ बुराई करें, वो अपनी उंगली को दिए के ऊपर रखता है और उसको हरारत पहुंचती है, उंगली जलने लगती है। परेशान होकर के फिर वापस कर लेता है। आखिर उसने 5 उंगलियां सारी रात जला दी। अपने नफ्स को बुराई से रोके रखा, खुदा से पनाह मांगता रहा। शहजादी अमल सर रात देखती रही। सुबह हुई, बादशाह ने घोड़े दौड़ाए। तलाश करते करते झोंपड़ी के पास पहुंचे। शहजादी को बरामद किया, बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने सारे हालात पूछे। उसका शौहर तो मर चुका था, अल्लाह को प्यारा हो गया, कामज़दा थी। उससे सारी खबर ली। आखिर उससे पूछा कि अब तेरा क्या इंतजाम करें। वो नौजवान लड़की कहती है कि झोंपड़ी में रहने वाला वो शख्स जो है, उसके साथ मेरा निकाह कर दो। बादशाह हैरान हो गया। वक्त का बादशाह है, उसकी इकलौती बेटी थी, झोंपड़ी में रहने वाला एक नौजवान, वो तो मेरा म्यार नहीं है। लेकिन वो लड़की, उसके दिल के अंदर भी अल्लाह का खौफ और डर था, जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर आ चुकी थी। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होती है, अल्लाह का डर और खौफ गालिब होता है, तो फिर सारी चीजें आ जाती हैं। वो अपने बाप से कहने लगी, अबू जान, अगर उसकी 5 उंगलियां जली हुई हैं तो देख लेना, फिर उसके साथ मेरा निकाह कर दो। वो पाक दामन है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और डर है, इसलिए मैं उसी से शादी करूं।